Hello, bachcho. Let's move to the question. And the question here is an indirect competition for shared resources, such as a particular nutrient, is called, and the option are mutualism, exploitation, advantageous, and none of these. Right? यहाँ पे कुछ keywords given है like indirect competition for shared resources such as particular न्यूट्रिएंट। वो इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है? लाइक सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द इनडायरेक्ट कंपटीशन। इनडायरेक्ट कंपटीशन वो होता है जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब मे बी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, व्हेन ऑर्गेनिज्म यूज सेम रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सेम है बट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। Right. When organisms use same resources but don't necessarily interact with each other. Right. Or we can say the observed effect is indirect because the donor influence the receiver through an intermediate species, right? सो हम कह सकते हैं व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंपटीशन, मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन हो रहा है जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं बट वो सेम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ना ऑप्शन नंबर ए सेज म्यूचुअलिज्म, राइट? म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म वो कंपटीशन है जिसमें दोनों को बराबर बेनिफिट होता है। लाइक एक एग्जाम्पल लेके बताएं, दैट इज बी एंड फ्लावर। बी एंड फ्लावर दोनों को आपस में कैसे बेनिफिट होता है? लाइक बी क्या करती है, फ्लावर के ऊपर आके बैठती है और फ्लावर से क्या ले लेती है? नेक्टर। बदले में क्या होता है, जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बी के लेग्स पे या उसके विंग्स पे चिपक जाते हैं और वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं बी के पैर पे या बी के विंग्स पे और वो डिस्पर्सल हो जाते हैं, मतलब स्प्रेड हो जाते हैं, सो दैट जो फ्लावर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। राइट? तो ये क्या ये है म्यूचुअल बेनिफिट कि दोनों को आपस में फायदा हो रहा है। राइट? ऑप्शन नंबर बी इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सेसिव, कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सेस में करना, एक्सेसिव। एक्सेसिव एक इनडायरेक्ट कंपटीशन है। इनडायरेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि वो किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचाना, मतलब किसी को डायरेक्टली हार्म जान के नहीं पहुंचाना। लाइक एक ट्री, टॉल ट्री, अगर हम टॉल ट्री की बात करें या हम शर्ब्स की बात करें, राइट? तो जो टॉल ट्री है वो सनलाइट हुई या हवा हुई, वो क्या करते हैं? टॉल ट्री सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेदर देन शब्स, राइट? और शब्स को क्या होता है, शब्स को उसमें इनडायरेक्टली लॉस हो जाता है, राइट? शब्स क्या करते हैं, शब्स को उसमें बहुत कम हवा बोल सकते हैं या सनलाइट बोल सकते हैं। टॉल ट्री का इनडायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है शर्ब्स के साथ और शर्ब्स का इनडायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है टॉल ट्री के साथ। क्यों? टॉल ट्री क्या करता है, दोनों का रिसोर्स सेम है बट टॉल ट्री लंबे होने का फायदा उठाते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में एयर एंड लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से शर्ब्स तक वो नहीं पहुंच पाता है, राइट? अगर हम बात करें, so according to the question, an indirect competition for shared resources such a particular nutrient, तो वो क्या होगा? That is exploitation, right? Option number C is advantageous. What is advantageous? मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एडवांटेज लेना, राइट? लाइक पैरासाइट और ह्यूमन। पैरासाइट अगर ह्यूमन के ऊपर अफेक्ट करता है तो ह्यूमन तो पैरासाइट को तो उससे बेनिफिट होता है बट ह्यूमन को क्या मिलता है बदले में? डिजीज।
राइट। तो ये क्या है, ये किसके लिए एडवांटेज हुआ, ये एडवांटेज हुआ पैरासाइट के लिए, नॉट फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज द एडवांटेजियस, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को लॉस हो रहा है, राइट। सो we can say that according to the question, our correct option, that is option number B. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.